हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर नर्सिंग क्लब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन का फर्स्ट चैप्टर, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। इसमें फर्स्ट आएगा आपका शरीर, रचना और कार्य। जो शरीर की रचना है वो एक जटिल और आदर्श यंत्र की तरह आश्चर्यजनक है। जो शरीर की रचना है मतलब जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो उसकी बनावट है वो क्या होती है, कठिन होती है, बहुत जटिल होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स होती है। और ये क्या करता है, एक आदर्श यंत्र मतलब एक परफेक्ट मशीन के जैसे क्या करता है, वर्क करता है। प्रत्येक अंग की रचना उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं और अन्य अंगों के साथ उचित तालमेल बनाए रखने के अनुरूप होती हैं। जो उसके ऑर्गन होते हैं ना, वो इस उसके वर्क के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। जो ईच ऑर्गन होते हैं मतलब प्रत्येक ऑर्गन होते हैं, प्रत्येक अंग होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनको बनाया जाता है, वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। और ये परफॉर्म कैसे, ये मेंटेन करते हैं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में क्या होता है, इनका कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन के साथ। ऑर्गन का आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तालमेल होता है इनका। किसी भी खड़े हुए व्यक्ति की ओर जिसका मुख अपनी ओर, मतलब हम किसी भी ऐसे पर्सन को खड़ा करते हैं जिसका मुख क्या हो, हमारी ओर हो, और हाथ क्या हो, बगल में सीधे लटके हों, और हथेलियाँ सामने की ओर घूमी हुई हों, और शरीर, तो ऐसे हम इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसी जो पोजीशन बनती है वो क्या होती है, अनाटॉमिकल पोजीशन। उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अनाटॉमिकल पोजीशन। शरीर विज्ञानीय स्थिति, शरीर विज्ञानीय स्थिति कहा जाता है। जब कोई पर्सन क्या होता है, सीधे की ओर देख रहा होता है, उसका हाथ क्या होते हैं, बगल में सीधे लटके होते हैं, और जो हथेलियाँ होती हैं वो सामने की तरफ घूमी हुई होती हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं शरीर विज्ञानीय स्थिति कहते हैं। इसमें शरीर निम्न अंगों से बना होता है। इसमें क्या होता है, बहुत जो शरीर है हमारा, जो हमारी बॉडी है, वो बहुत सारे अंगों से बना होता है, जैसे सिर, धड़, ऊपरी अंग, हाथ, और नीचे अंग, पैर। इन सब से मिलकर हमारी क्या है, जो पोजीशन बनती है उसको बोलते हैं शारीरिक वैज्ञानिक स्थिति। नेक्स्ट है शरीर रचना में अस्थियों की एक मजबूत फ्रेम बनी होती है। जो हमारा बोन है ना, वो एक मजबूत होती है ना। तो जो हमारी शरीर की रचना बनी हुई है, जो हमारी शरीर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जो अस्थियाँ मतलब बोन की एक मजबूत फ्रेम से बनी हुई है। जो बोन होती है ना, उसके एक मजबूत फ्रेम से बनी होती है, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी शरीर की रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। जिसे कहते हैं कंकाल। जब हमारी बोन से मजबूत एक फ्रेम बना होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंकाल कहेंगे। कंकाल पेशियाँ और मुलायम ऊतकों से आच्छादित होता है। उसके ऊपर त्वचा का आवरण होता है। जो हमारी जो कंकाल होता है उस पर क्या होती है, पेशियों से कवर होता है। पेशियाँ मतलब मसल्स से कवर होता है। और जो मुलायम ऊतक मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनसे कवर होता है। और उनके ऊपर क्या होती है, एक त्वचा का आवरण होता है। जो फर्स्ट क्या होता है, हमारा कंकाल होता है, बोन्स होती हैं, उसके ऊपर हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स के, और फिर क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और क्या होते हैं, फिर हमारी स्किन होती है, स्किन से कवर होता है। तब ये जाकर बनता है हमारा पूरा कंकाल। तब ये हमारा जाके बनता है स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनता है, ये बॉडी बनती है हमारी बॉडी। जब बोन्स होती हैं उस पर क्या होती है, हमारी मसल्स होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, और वो स्किन से कवर होता है, तब ये हमारी क्या बनती है, एक बॉडी बनती है जाके। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं शरीर गुहाएं और अंतर वस्तुएं, कैविटी ऑफ बॉडी एंड देयर कंटेंट। जो हमारी कैविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, गुहाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें, कुछ अस्थि अंगों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें गुहाएं कहते हैं। गुहा किसे बोलते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे बोन होते हैं, बोन के बीच में जो जगह होती है ना, वो जो जगह खाली जगह होती है, जो हमारी बोन्स के बीच में, हड्डियों के बीच में जो हमारी खाली जगह होती है, उसे हम गुहा बोलते हैं, उसे हम कैविटी बोलते हैं।
जो हमारी गुहाएं होती हैं उनमें क्या होते हैं, जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जो गुहाएं, क्योंकि जो गुहा कब होती हैं, जब दो बोन्स के बीच में जो मध्य में जो कोई भी खाली स्थान रहता है उनको गुहा बोलते हैं। तो उन बोन्स के अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें जो भी अंग होगा वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब कौन कौन सी गुहा होती हैं, जैसे खोपड़ी की गुहा, क्रेनियल कैविटी, जिसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है वो सुरक्षित रहता है। फिर है बक्षीय गुहा, थोरैसिक कैविटी, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं जो हमारे सुरक्षित रहते हैं, जैसे लंग्स हो गया, फुसफुस, लंग्स जिस है ना, वायुमार्ग हो गया, जैसे श्वास नाल हो गई, श्वास नलिका हो गई, ये क्या होती है, हमारी थोरैसिक कैविटी में सुरक्षित रहती हैं। और हमारा हृदय हो गया, हार्ट हो गया, ये हमारी क्या होती है, थोरैसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में सुरक्षित होती हैं। मेनली वैसे हमारी दो टाइप की गुहा होती हैं, एक होती है डोर्सल कैविटी और एक होती है वेंट्रल कैविटी। जो वेंट्रल कैविटी होती है उसमें हमारी क्रेनियल कैविटी, खोपड़ी और स्पाइनल कैविटी आती है, ठीक है। और जो वेंट्रल कैविटी होती है उसमें हमारी थोरैसिक कैविटी, हमारी अब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, 3 कैविटी आती हैं। तो हमने अभी क्रेनियल कैविटी के बारे में पढ़ा था, फिर पढ़ा थोरैसिक कैविटी। जो क्रेनियल कैविटी थी उसमें हमारा ब्रेन आ रहा था, जो मस्तिष्क आ रहा था वो मस्तिष्क उसमें सुरक्षित रहता है। जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है उसमें हमारे क्या होते हैं, जो लंग्स होते हैं, फुसफुस होते हैं, जो हमारी श्वास नाल होती है, ट्रैकिया, जो श्वास नलिकाएँ होती हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और जो हमारा हृदय होता है वो सुरक्षित रहता है। फिर है नेक्स्ट अब्डोमिनल कैविटी, बड़ी रक्त वाहिकाएं। अब्डोमिनल कैविटी एक गुंबदाकार पेशी जिसे डायाफ्राम कहते हैं। एक क्या होती है, गुंबदाकार पेशी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। उसे वक्षीय गुहायिका से अलग करती है। इसमें निम्न अंग आते हैं। ये जो हमारी डायाफ्राम होती है, जो हमारी वक्षीय मतलब जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है, और जो हमारी चेस्ट कैविटी को और जो हमारी अब्डोमिनल कैविटी को, इनको अलग करती है, आपस में मिलने नहीं देती। कौन, जो हमारा डायाफ्राम होता है, जो गुंबदाकार होता है डायाफ्राम, वो हमारी चेस्ट कैविटी को जो और अब्डोमिनल कैविटी है उनको मिलने नहीं देता है आपस में। ये क्या करता है, उनको अलग करता है। अब हमारे अब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से अंग आते हैं, स्टमक, आमाशय, जो हमारा आमाशय होता है, स्टमक होता है, वो क्या होता है, हमारा अब्डोमिनल कैविटी में होता है, और क्या होता है, ये सेफ होता है, सुरक्षित होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्प्लीन, यकृत। जो स्प्लीन होती है वो हमारी अब्डोमिनल कैविटी में होती है, हमारा स्प्लीन आता है। हमारा लीवर आता है, ये हमारे अब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। और क्या आता है हमारी अब्डोमिनल कैविटी में, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत आती है, किडनी आती है, गुर्दे आते हैं, पैंक्रियाज आती है, अग्नाशय आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, बाउल आती है। ये जो इतने सारे हमारे और ऑर्गन है, ये सब किस में आते हैं, हमारे अब्डोमिनल कैविटी में। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेल्विक कैविटी। पेल्विक मतलब सोलीय वाहिका। अब हम देखेंगे कि पेल्विक कैविटी जो हमारी सोलीय वाहिका है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। इसमें आता है हमारा प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जितने हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कहाँ, किस में आते हैं, हमारे पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी में हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, मतलब प्रजनन अंग। और नेक्स्ट आता है मूत्राशय, जो हमारा ब्लैडर। अगर खाली होता है ब्लैडर हमारा तो वो आता है पेल्विक कैविटी में, और ये अगर पूरी तरीके से भरा होता है तो ये कहाँ चला जाता है, अब्डोमिनल कैविटी में। तो ये कहाँ पे आता है, अब्डोमिनल कैविटी में, जब ये भरा होता है। और जब खाली होता है तब ये कहाँ पे आता है, हमारा पेल्विक कैविटी में। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कोशिकाएं और ऊतक, जो सेल्स एंड टिश्यू। जो सेल्स होती हैं वो क्या होता है, और जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं, आपने सुना होगा जो हमारी सेल्स होती हैं ना, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं क्या,
ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम, और वो बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनती है पूरी हमारी बॉडी। ठीक है, तो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जीवित मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उन सब में क्या होती है, सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। समस्त जीवित प्राणी, जिनमें मानव शरीर भी सम्मिलित है, जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। जो भी हमारे जितने जीवित प्राणी हैं, जिनमें जीवन होता है, वो जिसमें क्या है, मनुष्य भी उन्हीं में आता है, और उन सब में क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। कोशिका जीवित पदार्थ की इकाई, जो कोशिका होती है वो क्या है, हमारे एक जीवित पदार्थ की क्या है, एक इकाई है, और जीवों के निर्माण का मूलभूत आधार है। और जो जीवों का निर्माण हुआ है उसका क्या है, एक आधार है, एक बेस है, जिससे मानव शरीर बना है। जिससे क्या है, हमारा जो मानव शरीर है, मनुष्य का शरीर है, वो मिलकर बना है। बहुत सारी सेल से ही क्या है, हमारा जो शरीर है वो मिलकर बना है। जिस प्रकार से किसी भवन के निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह मानव शरीर में भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे हम किसी एक भवन का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत होती है। जैसे ईंट हो गई, सरिया हो गई, सीमेंट हो गया, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक भवन का निर्माण करते हैं। उसी तरह जो मनुष्य का शरीर है उसमें भी बहुत सारी तरह की कोशिकाएं, सेल्स पाई जाती हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे एक बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कोशिका की संरचना होती है, जो रचना होती है कि सेल से मिलकर बनी है। इस डायग्राम में आप देखो, आपको क्लियर होगा। इस सेल्स में देखो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर सेल्स बनी, जैसे सेल्स मेम्ब्रेन, इसे बोलते कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, ये क्या होता है, कोशिका का मुख्य पदार्थ होता है। और न्यूक्लियस होता है, जो क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस होता है जो सेल्स की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका की रचना देखो, एक ये है सेल, इसमें आप देख सकते हो कौन कौन सी जो है रचना, शरीर की रचना निम्न प्रकार से होती है। कोशिका की झिल्ली या बाह्य आवरण, ये क्या है, हमारी कोशिका की झिल्ली और बाह्य आवरण। सेकंड है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं जीव द्रव, जिसे हम साइटोप्लाज्मी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, जो क्या करती है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के कार्य। कोशिकाओं के कार्य मतलब जो हमारी कोशिका होती है वो उनका क्या क्या कार्य होता है, फंक्शन क्या होता है, वो क्या क्या कार्य करती है। फर्स्ट है पाचन। पाचन में जो कोशिका होती है वो हमारी क्या करती है, पाचन में मदद करती हैं। जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करना। फिर सेकंड है उत्सर्जन, व्यय पदार्थों को उत्सर्जित करना। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन, मतलब जो व्यय पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी के वेस्ट होता है, उनको क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है, मदद करती है। फिर थर्ड है श्वसन। श्वसन क्या है, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा उपयोग में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करना। जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको ग्रहण करती है और उसको उपयोग में लाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बॉडी से बाहर निकालती है। क्योंकि जो सेल्स हैं वो हमारी जीवित होती है, तो उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो भी क्या लेती है, ऑक्सीजन लेती है। जो चीज़ ऑक्सीजन लेती है वही जीवित है, जो ऑक्सीजन नहीं लेता है वो क्या है, डेड होता है। फिर नेक्स्ट है वृद्धि और मरम्मत। ये सेल क्या करती है, वृद्धि करती है और रिपेयर करती है। अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो क्या करती है, उसको जल्दी से उसकी मरम्मत कर देती है, रिपेयर करती है। धीरे धीरे क्या करती है, उस अपनी सेल्स की वृद्धि करती है, सेल्स को बढ़ाती है और क्या करती है, उस घाव को भर देती है। नेक्स्ट है कुछ कोशिकाएं गतिशील होती हैं तथा कुछ की क्रियाएं विशिष्ट होती हैं। जो हमारी कुछ कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, गतिशील होती हैं, ठीक है। और जो कुछ की क्रियाएं क्या होती हैं, विशिष्ट होती हैं। मतलब कुछ क्या होती हैं, चलने वाली कोशिकाएं होती हैं, गतिशील होती हैं, जो कंटिन्यू अपना वर्क करती हैं। कुछ क्या होती हैं, अलग होती हैं, जो उनका अलग विशिष्ट होती हैं, जो उनका अलग कार्य होता है। नेक्स्ट है प्रजनन। कोशिकाओं में प्रजनन सरल विभाजन
क्रिया के द्वारा होता है। जो हमारी प्रजनन कोशिकाएं हैं उसमें जो प्रजनन होता है, मतलब इनमें जो सेल है हमारे, इनमें भी क्या होता है, प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या होता है, एक सिंपल क्रिया द्वारा होता है। जैसे एक सेल से 2 सेल बनी, एक सेल से कभी 3 सेल बनी, या 2 से 4 बनी, ऐसी क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, विभाजन होता रहता है। विभाजन होता है मतलब ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाती हैं, एक सेल से 2 अपनी संख्याओं को बढ़ाती रहती हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऊतक, टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के, अब हमने पढ़ा सेल, ठीक है। सेल से क्या, बहुत सारी सेल मिलकर के बनाएंगे ऊतक, ठीक है। तो वो ऊतक की क्या होते हैं, बहुत सारे ऊतक होते हैं हमारे बॉडी में, और उन सबका क्या होता है, वर्क अलग होता है। और हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊतक पाए जाते हैं। जैसे भी डायग्राम में आप देखोगे, ये डायग्राम है टिश्यू के, ऊतक के। अब स्टार्ट करते हैं टिश्यू। शरीर के कोष कई प्रकार के होते हैं। जो शरीर के कोष मतलब सेल, जो शरीर की सेल होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। कोषों के विभिन्न समूह विशेष प्रकार के ऊतक बनाते हैं। जो सेल होती हैं उनके विभिन्न समूह, जो उनके ग्रुप होते हैं, वो विशेष प्रकार के क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। और जो प्रत्येक ऊतक को एक विशेष कार्य करना होता है। जो हमारी सेल्स होती हैं कई प्रकार की होती हैं, और जो सेल होती हैं विभिन्न समूह के विभिन्न समूह विशेष प्रकार के क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, और हर टिश्यू का, हर ऊतक का क्या होता है, एक विशेष कार्य होता है, एक अलग फंक्शन होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः रूप से 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है उसमें क्या होते हैं, मेनली कितने होते हैं, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। फर्स्ट हमारा है उपकला, उपकला एपिथेलियम। सेकंड है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है हमारा पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। और फोर्थ है हमारा नाड़ी अथवा स्नायु ऊतक, नर्वस टिश्यू। अब हम फर्स्ट देखेंगे उपकला एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियम ऊतक, उपकला ऊतक। इस प्रकार के ऊतक से मनुष्य के शरीर का बाहरी आवरण, त्वचा तथा शरीर के अंदर झिल्ली बनती है। जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, उपकला ऊतक होते हैं, वो क्या होते हैं, एक बाहरी आवरण, त्वचा तथा शरीर के अंदर झिल्ली बनती है। जो ये वाले टिश्यू होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारी त्वचा का बाहरी आवरण बनाते हैं, शरीर के अंदर झिल्ली बनाते हैं। उपकला ऊतक के कार्यों, जैसे जो उपकला ऊतक होते हैं इनके कार्य क्या होता है, संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना, ठीक है, सेक्रीशन करना, श्रावण करना, अवशोषण करना, कोई भी चीज़ होती है उसका अवशोषण करते हैं, अथवा धूल को हटाना के आधार पर ही उसके प्रकार निर्धारित होते हैं। जैसे धूल के जो कण होते हैं उनको हटाना, उसके भी कार्य क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू के होते हैं। जैसे श्वसन मार्ग के एपिथेलियम, जो श्वसन मार्ग के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, जो धूल के कण होते हैं वो उनको अंदर आने नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक संरचनाओं की सहायता करने, ये ऊतक क्या करता है, जो संरचनाएं होती हैं, जो स्ट्रक्चर होती है उसकी हेल्प करते हैं। भागों को साथ साथ जोड़ने, और जो भाग होते हैं उनको साथ साथ जोड़ने तथा अपने स्थान पर बनाए रहने के काम में आते हैं। और जो क्या होते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हमारे संयोजी ऊतक होते हैं, ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स को की सहायता करते हैं और उनको जोड़ने में मदद करते हैं, और अपने स्थान पर एक जगह पे ही बने रहते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं हमारे संयोजी ऊतक। फर्स्ट है हमारा एलियोलर ऊतक। यह अन्य ऊतकों को बांधने तथा टेकने में सहायता करते हैं। जो हमारे एलियोलर टिश्यू होते हैं वो अन्य ऊतकों को क्या करते हैं, बांधने में तथा टेकने में सहायता करते हैं। यह त्वचा के नीचे श्लेष्मिक झिल्लियों तथा आसपास रक्त वाहिनियों और स्नायु में पाया जाता है। ये जो हमारे एलियोलर टिश्यू होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड बहता है, और जो हमारे नर्व होती हैं, जो हमारी नर्व होती हैं उनमें पाई जाते हैं।
हमारे कौन से, एल्वियोलर टिश्यू। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है यह भी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, वसामय टिश्यू होते हैं, बसीय ऊतक होते हैं, ये क्या होते हैं, त्वचा के नीचे पाए जाते हैं तथा कुछ अंगों जैसे आँख हो गई या गुर्दे के टेका देने या संरक्षण करने में काम में आते हैं। आँखों में, गुर्दों में, और ये संरक्षण, प्रोटेक्शन करते हैं, उसके काम में आते हैं। यह गर्मी तथा आरक्षित भोजन प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं हमको, और क्या करते हैं, आरक्षित भोजन मतलब जब कभी हम फास्ट पे होते हैं, जब हम कभी हमारा व्रत वगैरह होता है तो क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं वहाँ से। ये क्या होते हैं, तब इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तब ये हमारे जो वसा में ऊतक होते हैं वो टूटते हैं आपस में और हमें क्या देते हैं, भोजन देते हैं। नेक्स्ट है रेशेदार ऊतक, जिसे बोलते हैं फिब्रस टिश्यू। फिब्रस टिश्यू क्या होते हैं, जो रेशेदार ऊतक होते हैं, एक मजबूत पदार्थ होता है जो कि स्नायु मतलब लीगामेंट्स के निर्माण, जो हमारे रेशेदार ऊतक होते हैं ये क्या बनाते हैं, लीगामेंट्स का निर्माण करते हैं तथा पेशी को हड्डी से जोड़ने का, जो हमारी पेशी होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, हड्डियों से जोड़ने का काम करते हैं। यह हृदय जैसे कोमल अंगों के सशक्त आवरण का काम भी करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा हृदय जैसा कोमल अंग होते हैं ना, उसका क्या है, आवरण बनाते हैं, उसका आवरण का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है लचीला ऊतक, इलास्टिक टिश्यू। जो इलास्टिक टिश्यू होता है ये कहते हैं, यह रेशेदार ऊतक की भांति ही होता है। जैसा हमारा रेशेदार ऊतक होता है ना, मजबूत पदार्थ, वैसी जो हमारे लचीला ऊतक होता है ये भी क्या होता है, उसी की जैसे, जो रेशेदार ऊतक है ना उसी की भांति होते हैं, परंतु वहीं पाया जाता है जहाँ फैलाव की आवश्यकता हो। मतलब जहाँ पाया कहाँ जाता है, जहाँ पर फैलाव, जहाँ पर फैलने की आवश्यकता हो। जैसे फेफड़े हमारे क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो जहाँ पर फैलाव की आवश्यकता होती है वहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जो लचीला ऊतक होता है वहाँ पे पाया जाता है। और जैसे हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों में, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे, जिसमें ब्लड बहता है, उनकी दीवारों में भी कौन से होते हैं, टिश्यू, जो हमारा लचीला ऊतक होता है वो पाया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा अस्थि ऊतक, जिसे हम बोलते हैं बोन टिश्यू। ये क्या होता है, ये संयोजी ऊतक में मजबूत होता है। ये क्या होता है, हमारा संयोजी ऊतक में मजबूत होता है तथा शरीर को एक दृढ़ आधार प्रदान करता है। जो हमारे अस्थि टिश्यू होते हैं, अस्थि बोन टिश्यू होते हैं, ये क्या मजबूत होते हैं और हमारे शरीर को क्या करते हैं, एक स्ट्रांगनेस प्रदान करते हैं। स्ट्रांगनेस प्रदान करते हैं कौन से, हमारे अस्थि ऊतक। अब नेक्स्ट है उपास्थि। यह एक मजबूत ऊतक होता है तथा कान व नाक के रास्तों में, रीढ़ की हड्डियों के बीच तथा लंबी हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है। जो हमारा उपास्थि है, कार्टिलेज है, वो कहाँ पे पाया जाता है, हमारे जो कान होते हैं, नाक होते हैं, उनके रास्तों में, जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में तथा जो लंबी हड्डियों के सिरों पर पाया जाता है। और ये क्या होता है, एक मजबूत ऊतक होता है। समझ आया। अब आगे चलते हैं, रक्त तथा लसिका। तरल ऊतक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, तरल ऊतक भी बोलते हैं। यह कोषों तथा तरल अंतरकोशिकीय पदार्थ से बना होता है। ये कोषों मतलब सेल्स से, और जो इंट्रासेलुलर हमारा अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है उससे बना होता है तथा शरीर के आवागमन प्रदान के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है, हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, मतलब एक जगह को इधर से उधर लेकर जाने का काम कौन करता है, रक्त और लसिका ऊतक, तरल ऊतक। ये क्या थे, हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यू थे। पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक। सेकंड पढ़ा था हमने संयोजी ऊतक। जो संयोजी ऊतक थे उसमें बहुत सारे टाइप थे, उसके बहुत सारे प्रकार थे, जिसमें फर्स्ट था एल्वियोलर टिश्यू, सेकंड था वसामय ऊतक, थर्ड था रेशेदार ऊतक, फोर्थ था लचीला ऊतक, फिर नेक्स्ट था अस्थि ऊतक, नेक्स्ट था उपास्थि ऊतक, और फिर नेक्स्ट था रक्त तथा लसिका ऊतक। ये सब क्या थे, हमारे कनेक्टिव टिश्यू। अब हम थर्ड टिश्यू पढ़ते हैं, पेशीय ऊतक, जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। यह रेशों से बना होता है। ये कि जो हमारे मस्कुलर पेशी
ऊतक होते हैं ये क्या होते हैं, रेशों से बने होते हैं जो संयोजी ऊतक के विपरीत संकुचन की शक्ति रखता है। ये जो हमारे मसल्स वाले टिश्यू होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की शक्ति रखते हैं। मतलब क्या करते हैं, संकुचन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सुकेड़ते हैं, जिसके कारण हलचल होती है। जिसके कारण क्या होती है, हलचल होती है, मतलब मूवमेंट होता है। पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, जो हमारे पेशीय ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन वाली शक्ति रखते हैं, संकुचन करते हैं, इससे ही क्या होते हैं, हलचल होती है। एक होती है हमारी ऐच्छिक और एक अनैच्छिक और एक हृदय। ऐच्छिक मतलब वॉलेंट्री, जिसको धारीदार पेशी भी बोलते हैं। जो ऐच्छिक पेशी होती हैं ये हमारी इच्छा के द्वारा, जब हमारी इच्छा होती है उसके द्वारा वर्क करती हैं तथा अस्थि पंजर के बाहर की ओर पाई जाती हैं। जो हमारा अस्थि पंजर है, जो हमारा कंकाल है, उसके बाहर की ओर पाई जाती हैं। फिर जो हमारी क्या है, अनैच्छिक पेशी हैं, ये क्या होती है, ये मनुष्य के सचेतन नियंत्रण के बिना कार्य करती हैं। मतलब जो हमारी जो अनैच्छिक पेशी होती हैं ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, ये कंटिन्यूसली क्या करती हैं, वर्क करती हैं। और ये हमारे क्या हैं, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, जो अंदर अंग होते हैं ना बॉडी में, उनके अंदर पाई जाती हैं। जैसे हमारा किडनी, लगातार वो अपना वर्क करता है, कार्य करता है, वो हमारी इच्छा से नहीं रुकता है, वो अपना वर्क कंटिन्यू करता रहता है। फिर नेक्स्ट है हृदय, कार्डियक, एक विशेष प्रकार की पेशी है जो केवल हृदय में होती है। जो कार्डियक हृदय पेशी होती है ना, वो सिर्फ किस में पाई जाती है, केवल हृदय में पाई जाती हैं। इतना समझ में आया कि जो हमारे पेशीय ऊतक थे वो 3 प्रकार के थे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, फाइबर के बने होते हैं, रेशों के बने होते हैं, जिसमें हमारी ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी आती है। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं और अनैच्छिक जो हमारी इच्छा से अनुसार कार्य नहीं करती हैं, और हृदय जो सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है नाड़ी अथवा स्नायु ऊतक। लास्ट है हमारा ये ऊतक। यह ऊतक मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। जो हमारा नाड़ी है अथवा स्नायु ऊतक है, ये क्या हमारे ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें पाया जाता है, तथा स्नायु का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, स्नायु का निर्माण, नर्वस का निर्माण करते हैं। इसमें कोष, नर्वस सेल तथा रेशे, नर्व फाइबर होते हैं। जो हमारे नर्वस होती है ना, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या होते हैं, जो ये क्या, इसमें नर्व सेल्स भी होती हैं और हमारे रेशे भी होते हैं। एक स्नायु कोष और इसका रेशा मिलकर न्यूरॉन कहलाता है। एक स्नायु कोष और एक जो क्या होता है, रेशा होता है, वो मिलकर क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। और जो न्यूरॉन होता है वो हमारा क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन होते हैं ना, वो हमारे जो मैसेज होते हैं, जो हमारे कोई भी हम मैसेज होते हैं ना, वो उनको एक ब्रेन से जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो ब्रेन को मैसेज देते हैं। अगर कहीं पे हमारा हाथ लगता है, कहीं पे हमें गर्म फील होता है, अगर हम जलते हैं ना, तो हमारा ब्रेन को तुरंत मैसेज मिल जाता है कि वो चीज़ हमें गर्म लग रही है और वहाँ से हाथ हटा लो। तो ये क्या मैसेज कौन देता है, हमारा न्यूरॉन, और किसको देता है, हमारे ब्रेन को। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कितनी कैविटी होती हैं, कितनी गुहाएं होती हैं, हमारा जो शरीर संरचना और कार्य क्या है उसका, और हमने पढ़े सेल, कोशिका, ऊतक और सेल के कार्य और कोशिका का स्ट्रक्चर। अब आज इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।